हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो समतापीय मंडल में पाई जाती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो इसका भी विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत होती है? 78% होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो इसका भी विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा और विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? औद्योगिक धुआं है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से जो द्रव में परिवर्तन होता है उसे हम गलन कहते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो द्रव से जो गैस में बदल जाता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तो शुद्ध पदार्थ का जो उदाहरण है वो कौन सा है? सोना है, यानी कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एयू से लिखते हैं। विकल्प जो इसका होगा और सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो मिश्रण का जो उदाहरण है वो इनमें से वायु है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, जो कि सबसे आसान प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO2 होता है, यानी विकल्प इसका बी होगा। विकल्प इसका भी बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यता मानी जाती है? तो पदार्थ की जो अवस्थाएं मानी जाती हैं वो कितनी मानी जाती है? 3 मानी जाती है। तो पहला होता है ठोस होता है, और दूसरा होता है कौन सा होता है? द्रव होता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सी होती? तो गैस होती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो इसका 3 राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी। विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी। विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जो सबसे कम गैस पाई जाती है वो हीलियम पाई जाती है, यानी विकल्प जो इसका होगा और डी। विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है
वो कितना होता है, 7 होता है। विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, ध्वनि का संचार किस माध्यम में नहीं होता है? तो ध्वनि का जो संचार होता है वो निर्वात में नहीं होता, यानी विकल्प जो इसका भी होगा और डी, इसका भी विकल्प डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, धातु का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से जो धातु का उदाहरण है वो कौन सा है? तो लोहा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 21, पृथ्वी का वायुमंडल किस कारण बना रहता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल बना रहता है वो किस कारण बना रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना रहता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, केपलर का नियम संबंधित है। तो केपलर का जो नियम संबंधित है वो ग्रहों की जो ग्रह होते हैं उनकी गति से संबंधित है, यानी विकल्प जो इसका होगा और बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, यानी कि 23, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है। तो सूक्ष्मतम वनस्पति जो है वो कौन सी? तो बैक्टीरिया है, यानी विकल्प जो इसका होगा और डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, यानी कि 24, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी गैस है? तो है नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, विकल्प जो इसका होगा और बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो बना होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है कांच का बना होता है, यानी विकल्प जो इसका होगा और सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा।